हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में प्रतीक सोनी क्लासेस। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बाद वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस क्लास में हम क्लास 10th जो हमारा मैथ है उसका जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या है, इसका मैं लेकर आ रहा हूँ लेक्चर नंबर 3, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछली कक्षा में 10 नंबर तक सवाल करवा दिए थे और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दो संख्याएं हैं, एक 252 है और एक 594 है। इन दोनों संख्याओं का हमें एचसीएफ यानी कि मासा दे रखा है और हमें इन दोनों संख्याओं का लासा निकालना है। अब देखिएगा, अगर आप इस तरीके से निकालने बैठ जाएंगे, अगर आप इस तरीके से निकालने बैठ जाएंगे तो आपको कैलकुलेशन में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसलिए हम इस तरीके से ना करके हम क्वेश्चन के फॉर्मूले के तरीके से करते हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा मैंने शुरुआत में एक फॉर्मूला लिखाया था, जो फॉर्मूला है मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। देखिएगा, सूत्र क्या कहता है, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब हमें पहली संख्या दे रखी है 252 और दूसरी संख्या भी दे रखी है 594 और हमें मासा भी दे रखा है, हमें लासा निकालना है। तो देखिएगा, इस सूत्र में हमें मासा दे रखा है, मासा कितना दे रखा है 18 और लासा हमें निकालना है, तो हम इसको मान लेंगे x। ठीक है, बराबर लगा। अब देखिएगा, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या हमारी 252 है तो हम इसको 252 निकाल लेंगे और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है 594। इतने में कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, अब इसमें देखिएगा दो संख्याएं हैं, उसका हमें मासा दे रखा है, हमें लासा निकालना, तो मैंने सूत्र लिखा। मासा हमें दे रखा था 18 तो मैंने 18 लिखा, लासा तो हमें निकालना था तो मैंने इसको x मान लिया। पहली संख्या हमारी 252 थी तो 252 लिखा और दूसरी संख्या क्या थी 594, तो हमने 594 लिख लिया। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत जी सर नहीं है। अब देखिएगा x लिखा बराबर 252 गुणे में 594, ये गुणे में था तो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा बटे में आ जाएगा। देखिएगा, ये गुणे में था तो इधर आया तो क्या हो जाएगा बटे में आ जाएगा। अब इसको हम काट देंगे, चलिए काटिए, 2 से काटते हैं इसको, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 छक 12, 2 नवा 18। अभी और काटिए, अभी कटेगा ये, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, ये 3 त्रिका 9, ये भी 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3, 2 हो गया 29, 3 नवा 27 और 2 बचा 24, 3 8 24, 42 गुणे 198। ये तो आप लोग कर ही लेंगे, 42 गुणे 198 कितना आएगा देख लेते हैं। 42 गुणे 98, 2 8 16 के 6 हासिल है 1, 2 9 18 19 का 9 हासिल है 1, 2 एक कम 2 1 3, 4 32 के 2 हासिल है 3, 4 9 36 और 3 39 के 9 हासिल है 3, 4 एक कम 4 3 7 6, 9 2 11 के 1 हासिल है 1, 9 3 12 और 13 के 3 हासिल है 1, 7 1 8। तो इसको गुणा कराने पर हमें क्या मिल रहा है 8316। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा परम सत्य आंसर। देखिएगा, हमें दो संख्याएं दी थी, उसका मासा दिया था, हमें लासा निकालना था, तो हमने इस सूत्र को पहले लिख लिया। ठीक है, मासा हमें दे रखा था 18 तो मासा की जगह पर 18 लिख दिया, लासा हमें निकालना था तो इसकी जगह पर मैंने x रख दिया। पहली संख्या हमारी क्या थी तो 252 थी तो यहाँ पर 252 रख दिया और दूसरी संख्या क्या थी 594, तो यहाँ पर 594 रख दिया। अब ये हमारा देखिएगा गुणे में था तो ये आ जाएगा बटे में। इसको मैंने काटा, पहले मैंने 3 से काटा, फिर उसके बाद फिर 3 से काटा और इसको मैंने इससे काटा, तो ये हमारा हो गया 42 और ये हो गया 198। इन दोनों को जब मैंने गुणा कराया तो आपका है 8316, यही हमारा हो जाएगा आंसर। आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो आप नोट कर सकते हैं और साथ में इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की चर्चा। ठीक है, अब देखिएगा सवाल नंबर 12 है, क्या कह रहा है कि 148 बटे 185 का हमें सरलतम रूप निकालना है, 4 ऑप्शन दे रखा है। अब ऐसे तो हम पता कर नहीं पाएंगे कि हम इसको किससे काटें। ठीक है, ऐसे तो पता कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि हम इसको काटें किससे। ठीक है, अब देखिएगा इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, देखिएगा हमारा सवाल क्या है 148 बटे 85 का सरलतम रूप होगा, हमें 4 ऑप्शन दे रखा है। अब हम ऐसे तो बता नहीं पाएंगे कि हम इसका सरलतम रूप क्या होगा, किससे ये कटेगा दोनों,
तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इन दोनों संख्याओं का मासा निकाल लेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि जो ये हमारी 148 बटा 185 है, जो संख्या हमारी भिन्न है, ये किससे कटेगा। ठीक है, तो हम इसलिए इन दोनों का पहले हम मासा निकाल लेते हैं, बस हमें पता चल जाएगा कि ये किससे कट रहा है। तो सबसे पहले हम 148 और 185 दोनों संख्याओं का मासा निकाल लेते हैं, बस हमारा ये पता चल जाएगा। काटिए, 2 से कटेगा 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, फिर ये 2 से कटेगा, उसके बाद अब ये 37 से कट जाएगा। इसको काटिए तो हमारा अब डायरेक्ट किससे कटेगा, 5 से कटेगा। अभी हमारा डायरेक्ट 37 से कटेगा। मतलब इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 37। तो हमारा इन दोनों संख्याओं का HCF क्या हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं का HCF 37 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है ना। ठीक है, अब देखिएगा कि अभी जो हमारा HCF आया है ना, यही हमें बताएगा कि इस जो हमारी संख्या है इससे कटेगी। संख्या हमारी क्या है, 148 बटे 185। अब ये हमारी देखिए ये 37 से कट जाएगी। 37 का जब इससे काटेंगे तो ये 4 आएगा, और 37 का जब इससे काटेंगे तो 5 आएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। इसका इसमें भाग करेंगे तो 4 आएगा, इसका इसमें भाग करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ये इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा, इसका सरलतम रूप हो जाएगा 4/5। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इस पर ध्यान केंद्रित कीजिएगा। इस सवाल क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 148/185 का सरलतम रूप क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 148 और 185 इन दोनों संख्याओं का मैंने मासा निकाल लिया। ठीक है, और वही मासा हमें बताएगा कि यही संख्या से कटने वाला है। तो 37 से हमारा कट जाएगा और हमारा 4/5 आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब देखिएगा सवाल नंबर 13 में क्या कह रहा है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। हमें 4 ऑप्शन दे रखा है, इस ऑप्शन में केवल हमें टिक लगाना है कि इसमें सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। अब देखिएगा इसमें, देखिए डी ऑप्शन क्या है, 8। अब बताइए ये 8 जो है ना, वो हमारी 1 से भी कट रही है, और 1 के साथ साथ अपने आप से भी कट रही है, और साथ में एक और संख्या आ जाती है 2, इससे भी कट रही है, इसलिए ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें भी जो 1 है ना, ये हमारी खुद से भी कट रही है, 1 से भी कट रही है, और 1 से भी कट रही है। मतलब इसमें 1 का मतलब क्या हो, कोई दूसरी संख्या है, इसलिए हमारी 1 जो है वो अभाज्य संख्या में नहीं आएगा। 0 हमारी खुद से भी कट रही है, 1 से भी कटेगी, और अदर संख्या से भी कट जाएगी, इसलिए ये भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। बच्चा हमारा 2, ये खुद से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, लेकिन किसी अदर संख्या से नहीं कट रहा है, इसलिए 2 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूँ आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी तो 2 होगी हमारी। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन की चर्चा। ठीक है, अब देखिएगा इस सवाल में क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 245 और 1037 को भाग करने पर हमें दोनों कंडीशन में जो शेषफल है वो 5 प्राप्त हो। हमें कोई ऐसी संख्या बतानी है। अब हमें तो पता ही नहीं कि कौन सी संख्या से हम इसको भाग करेंगे तो 5 मिलेगा शेषफल, और कौन सी उसी संख्या से 1037 को भाग करेंगे तो भी 5 मिलेगा शेषफल। तो हम कैसे पता करेंगे कि हमें शेषफल 5 मिले। अब देखिएगा, पहले तो हम क्या करेंगे कि जैसे जब 245 में भाग करेंगे तो भी शेषफल 5 मिलेगा, और 1037 में भाग करेंगे तो भी शेषफल 5 मिलेगा। मतलब ये हमारी अभी पूर्ण विभाजित संख्याएं नहीं है, तो हम इसको पूर्ण विभाजित संख्या पहले बना ले तो हमारा काम हो सकता है। तो हम एक काम करें, 245 में से शेषफल को 5 को घटा दें, वो आ जाएगा हमारा 240, और 1037 में से शेषफल 5 घटा दें तो आ जाएगा 1032। मतलब हमने दोनों संख्याओं में से शेषफल को घटा दिया तो ये हमें प्राप्त हुआ। तो अब ये जो हमारी दोनों संख्याएं हैं ये पूर्ण विभाजित संख्याएं बन चुकी हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों संख्याओं का अगर हम मासा निकाल लें तो हमें पता चल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, इन दोनों संख्याओं का पहले मासा निकाल लेते हैं। इन दोनों संख्याओं का पहले हम मासा निकाल लेते हैं। काटिए, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 120, फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 60, फिर 2 से काटेंगे आ जाएगा 30, फिर 2 से काटेंगे आ जाएगा 15। अब ये 3 से कटेगा तो आएगा 5, फिर 5 से कटेंगे तो आएगा 1।
अब इसको जब 2 से काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 5, इसको काटेंगे आ जाएगा 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचा 11, 2 पंचे 10, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और हो गया 2 9 18। अब ये 3 से कटेगा, 3 चौक 12 और फिर 3 त्रिक 9। अब ये हमारा 43 से डायरेक्ट कटेगा। अब इन दोनों संख्याओं में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, इधर 2 कॉमन मिल रहा है तो मैंने 2 लिख लिया, फिर मुझे 2 कॉमन मिल रहा है, फिर 2 लिख लिया, फिर 2 कॉमन ले लिया, फिर 2 लिख दिया। ठीक है, और कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? हाँ मिल रहा है सर, यहाँ पर 3 भी कॉमन मिल रहा है तो मैंने फिर 3 लिख दिया। अब इन सभी संख्याओं का हम गुणा करा लेंगे तो 2 का 2 में गुणा कराएंगे 4, 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24। मतलब जो 24 हमारी संख्या है, हम इससे इन दोनों संख्याओं में भाग करेंगे तो हमें दोनों में शेषफल 5 मिलेगा। ठीक है, आइए एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं। पहले हम 24 से 245 को भाग देते हैं तो 24 का 10 बार जाएगा तो 240 हो जाएगा, हमें शेषफल 5 मिल रहा है सर, बिल्कुल सही है। 24 से हम 245 में भाग करें तो हमें शेषफल 5 मिल रहा है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की चर्चा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। हमें पूछ रहा है कि इन सभी संख्याओं में परिमेय संख्या कौन सी है। तो ये पता करने के लिए परिमेय संख्या का पहचान क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम इनको पहचान करेंगे पहले कि क्या इसमें से कौन सी हमारी परिमेय संख्या है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, सभी ऑप्शंस को सॉल्व करके चेक करते हैं। अब देखिएगा इस ऑप्शन को जब चेक करेंगे तो एक बात आप नोटिस करिएगा कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में लिखा है। ये हमारा किसके रूप में लिखा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में लिखा है। मतलब क्या होगा, मतलब होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है तो बताइए, लिख सकते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में लिखा हुआ है और मैंने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख दिया। ठीक है, अब अंडर रूट 5 का स्क्वायर तो 5 ही होगा, माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 होगा। तो अब 5 में से जब 7 घटाएंगे तो आएगा -2। हाँ सर, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी परिमेय संख्या में आएगी, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगर इसकी बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 21, जो कि परिमेय संख्या के श्रेणी में नहीं आएगा। और जब इसको देखेंगे तो ये भी हमारा परिमेय संख्या की श्रेणी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये अंडर रूट 10.1 है। अगर मान लीजिए हम पॉइंट हटाते भी हैं तो नीचे आएगा 10, मतलब 101/10। ये तो किसी का वर्गमूल निकल ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा और ये भी हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, ये हमारा अपरिमेय संख्या होगा। क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू चलता जाएगा, ये रुक नहीं रहा, ये और आगे तक चलता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हमारा अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आएगा। और एक बात और सुनेगा, मान लीजिए अंडर रूट 1.1 दे रखा है, मान लीजिए कि अंडर रूट 1.1 दे रखा है, तो क्या ये परिमेय संख्या होगा? इस तरीके से ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तब परिमेय संख्या क्या होगा? परिमेय संख्या वो होगा जिसे हम लोग p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, वही हमारा परिमेय संख्या होगा। अब जो ये मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाकर सॉल्व किया है, तो -2 को मैं -2/1 तो लिख सकता हूँ क्योंकि इसका हर तो 1 हो सकता है। तो इसको मैंने p बटे q के रूप में लिख दिया है, मतलब ये हमारा किसके श्रेणी में आएगा? ये हमारा परिमेय संख्या की श्रेणी में आएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें कोई भी एक छोटी से छोटी संख्या ऐसी ज्ञात करनी है जिसमें इन तीनों संख्याओं का बारी बारी से भाग करने पर हमें शेषफल 7 प्राप्त हो। हमें कोई ऐसा संख्या निकालना है, हमें कोई ऐसा संख्या निकालना है जिसको 35 से भाग करें या फिर 56 से भाग करें या फिर 91 से भाग करें तो हमें जो शेषफल मिले वो सदैव 7 मिले। ये क्वेश्चन कह रहा है, तो हमें ये संख्या निकालनी है।
अर्थात भाज्य, हमें भाज्य निकालना है कि हमें कौन, ये जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि कोई एक ऐसी संख्या निकाल के दिखाइए जिसमें 35 का भाग करे, जिसमें 56 का भाग करे और जिसमें 91 का भाग करे। तो तीनों से जब भाग करें तो हमें सदैव शेषफल क्या मिले, 7 मिले। तो हमें कोई ऐसी संख्या निकालनी है। तो इस संख्या को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा, हमें छोटी से छोटी संख्या कहा है, मतलब हम इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे। तो जब इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे तो हमें एक ऐसी संख्या मिल जाएगी जो ये संख्या रहेगी ना, ये तीनों में विभाजित हो जाएगी। मतलब इस संख्या में इन तीनों को भाग करने पर शेषफल हमें 0 मिलेगा। तो हम पहले वो संख्या निकाल लें, तब आगे की चर्चा करते हैं, ठीक है। तो इसको खाली समझाने के लिए था, अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 35, 56 और 91 का लासा निकाल लेंगे। 35, 56 और 91 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो पहले इसको काटिए, ये 2 से कट जाएगा, यहाँ पर ये जाएगा 28 और ये वैसे का उतर जाएगा, ये जाएगा 14, ये जाएगा 7, अब ये कट जाएगा 5 से, उसके बाद ये आ जाएगा 7 से, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब मैंने इसका जब एलसीएम निकाला, अब ये और कट जाएगा, तो अब इन सभी को गुणा करा दीजिए। तो 2 का 2 में गुणा कराएंगे 4, 4 का 2 में 8, 8 का 5 में 40, 40 का 7 में 280 और 280 का 13 में गुणा करा लेते हैं। चलिए मैं इसको पूरा विस्तार से लिख देता हूँ। इसको गुणा करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13, इसका गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 सत्ते 280 और 280 का 13 में गुणा करा लेते हैं, देखते हैं कितना मिलता है। 3 का 0 में 0, 3 और 24 के 4 हासिल आया 2, 3 दूनी 6 और 2 8, ये तो 280 कर जाएगा। तो इधर आ रहा है 3640, मतलब इन सभी संख्याओं को मैंने गुणा कराया तो मेरे को क्या मिला, 3640 मिला। मेरे को क्या मिला, 3640, मतलब इन तीनों संख्याओं का लासा आ गया है 3640। अब ये जो संख्या जो ये संख्या आई है, ये इन तीनों से पूरी पूरी कट जाएगी, हमें शेषफल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। लेकिन हमें तो शेषफल 7 चाहिए, इसलिए अब इस संख्या में हम शेषफल को जोड़ देंगे। तो 3640 प्लस 7 बराबर 3647, यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। जैसे 3640 आया और अधिकतर बच्चे इस पर लगाकर निकल जाते हैं आगे, पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं है और यहीं पर उनका क्वेश्चन हो जाता है गलत। इसीलिए क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़िए कि इसमें क्या क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग चलिए, अपने अकॉर्डिंग नहीं चलना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। सबसे पहले मैंने इन तीनों संख्याओं का लासा निकाला तो मेरा आया 3640। अब इसमें मैंने शेषफल 7 को जोड़ दिया तो मेरे को क्या मिला, 3647, यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 3647 में अब अगर हम 35 का भाग करेंगे तो भी हमें शेषफल 7 मिलेगा, 56 का भाग करेंगे तो भी शेषफल 7 मिलेगा और 91 का 3647 में भाग करेंगे तो भी हमें शेषफल 7 मिलेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था। इस क्वेश्चन में ये कह रहा था कि हमें कोई एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग करने पर शेषफल 7 प्राप्त हो, और मैंने वो संख्या निकाल ली। सबसे पहले मैंने क्या किया, इन तीनों संख्याओं का मैंने लासा निकाला तो आया 3640 और उस लासा में मैंने शेषफल को जोड़ दिया यानी कि 7, तो क्या आ गया 3647। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा और नोट भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं हट जाता हूँ। तो आशा करता हूँ आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और फिर बढ़ते हैं हम अपने आगे वाले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अब अपने और आगे की चर्चा।
इसमें अब मैं आपको कुछ लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ जो कि काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। देख सकते हैं ये इस चैप्टर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में लगातार 2019, 20, 22, 23, 24 लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है। देख सकते हैं आप लोग प्रूव। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है और इस साल भी आएगा। इसका जो अंक है वो बदल सकता है, परंतु जो पूरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा वो सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्या पता यही क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाए। ठीक है, और या फिर इसका अंक जो है वो बदल सकता है, बाकी तरीका पूरा यही रहेगा। तो 4 नंबर आप अपने पक्के कर लीजिए पहले तो इस कॉन्सेप्ट को, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ कर। ठीक है, तो इस जो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें काफी सारी भाषाएं हैं जो कि हमें लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो भाषा का आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तभी आपके दिमाग में सीक्वेंस वाइज में समझ में आएगा। तो चलिए फिर इसको शुरू करते हैं। इसको सबसे पहले करेंगे क्या, इसमें क्या क्या रहा है ये क्वेश्चन, आखिरकार क्या क्या रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें इसको प्रूव करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया भी था कि √2 हमारा एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर इसको हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिएगा, इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसका उल्टा मानना है और लास्ट में जो हमने माना है उसको गलत प्रूव करके इसको सिद्ध कर देना है। ये होता है इस क्वेश्चन का पूरा प्रोसेस। मतलब हम किसी चीज को गलत कहकर उसका गलत कहें तो हमारा सही हो जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी करना है। इसमें क्या करना है, स्टार्टिंग में हमें इसको गलत मानना है और फिर उसको हम गलत ठहराएंगे। मतलब यहाँ पर हमें गलत मानना है और उस गलत का यहाँ पर बताएंगे कि हमने गलत माना है, तो उसके वजह से हमारा ये क्वेश्चन पूरा प्रूव हो जाएगा। इस क्वेश्चन में यही प्रोसेस होता है हमें। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हमें उल्टा मान लेना है। मतलब स्टार्टिंग में हम गलत मानेंगे और लास्ट में उसको हम मेंशन करके बताएंगे कि हमने गलत माना है और ये हमारा अपरिमेय संख्या है। तो पूरा प्रोसेस ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो पर नए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले मैंने मान लिया कि √2 हमारा एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करना था, मैंने उल्टा माना है और गलत माना है। ठीक है, यहाँ पर इसी तरीके से आपको सेम टू सेम करना है बोर्ड एग्जाम में, तभी आपको पूरे 4 में 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें मान लेना है कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। इस तरीके से आपको उतार देना है। अब क्या करना है, अब जो हमारा √2 है ना उसको हमें ऐसे लिखना है कि परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा से क्या होता है, a/b ही तो होता है। परिमेय संख्या की परिभाषा से इसको तुलना करा देंगे, तो √2 बराबर a/b, ये हो गया हमारा परिमेय संख्या की परिभाषा से मैंने इसको तुलना करा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक चीज मेंशन करेंगे कि आखिरकार ये a और b है क्या। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जहां जहां a व b एक सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब ये सहअभाज्य संख्या मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि जिन दो संख्याओं का मासा एक हो, जिन दो संख्याओं का मासा एक हो वही हमारी क्या होती है, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये मैंने मान लिया कि a व b हमारी क्या है, एक सहअभाज्य संख्याएं है। आशा करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। तथा एक चीज और लिखेंगे कि जो b है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका हर जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अगर ये 0 हो गया तो ये पूरी संख्याएं हमारी अपरिभाषित बन जाएंगी, इस तरीके से पूरा गलत हो जाएगा। इसीलिए एक चीज और मेंशन करना है कि b इज नॉट इक्वल 0। ठीक है, तो ये आपका इतना हो जाएगा। अब हम इसका दोनों पक्षों में कर देंगे वर्ग, दोनों पक्षों में
वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। अब हम इसका क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। तो जब इसका दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो पहले इधर का वर्ग करेंगे और फिर इधर का वर्ग करेंगे, ठीक है। इधर का वर्ग फिर इधर का वर्ग। अब इसका वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा और इसका ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को इधर ले आएंगे, 2 को इधर ले जाएंगे, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। अब इतना हो गया। अब इसके नीचे फिर से एक भाषा हमें लिखनी है। क्या लिखेंगे भाषा? भाषा लिखेंगे कि चूंकि जो हमारा ए स्क्वायर है वो 2 से विभाजित है, जो हमारा ए स्क्वायर है वो 2 से विभाजित है, इसलिए ए भी 2 से, इसलिए ए भी 2 से विभाजित होगा। अब मैं आपको समझाया दे रहा हूं कि कैसे हुआ। हम भाषा क्या लिखेंगे कि जो ए स्क्वायर है, देखिए ए स्क्वायर बटे 2 है, मतलब ए स्क्वायर में 2 का विभाजन पूर्णतः हो रहा है, इसीलिए हमने लिखा कि ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए ए भी 2 से विभाजित होगा। ऐसे कैसे, देखिएगा। जैसे मान लेते हैं कि हमने लिखा 5 का स्क्वायर। अब क्या ये 5 से कटेगा? हाँ सर बिल्कुल कटेगा। कैसे? 25 बटे 5, देखिए कट गया, 5 आ गया। मतलब 5 का स्क्वायर जो है 5 से कट गया। तो क्या 5 का स्क्वायर जब 5 से कटा तो क्या 5 5 से कटेगा? हाँ सर ये भी कटेगा, बिल्कुल सही है। मतलब जो स्क्वायर वाला कट रहा है उसका वर्गमूल वाला भी कट रहा है। इसी तरीके से जब ए स्क्वायर 2 से कटेगा तो ए भी तो 2 से कटेगा। जब ए स्क्वायर 2 से कट रहा है तो ए भी तो 2 से कटेगा, इसके हिसाब से। ऐसे ही ना, इसीलिए हुआ, मैंने लिखा कि ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए ए भी 2 से विभाजित होगा। इतना आपको समझ में आया? अगर आ गया तो एक बार आप इसको नोट कर सकते हैं, तब मैं आगे बता रहा हूँ। थोड़ा जगह की अभाव हो रही है, परंतु मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। अब मैं इसके आगे वाला यहाँ पर कर दे रहा हूँ, आपको पूरा दिख रहा होगा, ठीक है। देखिएगा, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम मान लेंगे, एक चीज मान लेंगे कि हम a बराबर 2m लिख सकते हैं। हम a बराबर 2m लिख सकते हैं, जहां m कोई पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। अब मैंने a बराबर 2m लिख दिया है, ठीक है। a बराबर 2m लिख दिया है, तो m हमारा कोई भी क्या है? पूर्णांक है, इंटीजर है, ठीक है। अब देखिएगा, अब मैंने क्या करूंगा ना, a बराबर 2m जो है उस समीकरण नंबर 1 में रख दूंगा। मैं इसको समीकरण नंबर 1 बोल देता हूँ, समीकरण नंबर 1 बोल देता हूँ। अब हम क्या लिखेंगे कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अब हम समीकरण a का मान, जो a का मान है हमारा, उस समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो चलिए रख देते हैं। समीकरण नंबर 1 उतारेंगे, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई 2, तो बी स्क्वायर बराबर a का मान रखेंगे 2m, इसका कर देंगे स्क्वायर और बटे 2। अब ये इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 2b स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 4m स्क्वायर। यहां से 2 से 4 कटेगा तो 2 आएगा, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, हो जाएगा ना। तो अब हम क्या लिखेंगे, m स्क्वायर इधर ले आएंगे, तो m स्क्वायर बराबर हो जाएगा, m स्क्वायर बराबर हो जाएगा b स्क्वायर बाई 2। m स्क्वायर को यहाँ लिखा और b स्क्वायर यहाँ लिखा, ये गुणे में था, इधर आ गया, भाग में हो गया तो हो गया b स्क्वायर। अब इसको बोल देंगे हम समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो इतना आपको बात समझ में आ गया होगा। अब हम फिर से यही वाला भाषा यहाँ पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि चूंकि जो हमारा बी स्क्वायर है, ठीक है, जो हमारा, थोड़ा नीचे लिख देता हूं, चूंकि जो हमारा बी स्क्वायर है वो 2 से क्या है?
विभाजित है। क्या है? विभाजित है, इसलिए b भी 2 से क्या होगा? विभाजित होगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको इतना समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमें ये वाला पूरा स्टेप करना है, उसके नीचे से ये वाला पूरा स्टेप करना है। अब एक लास्ट में अब हम लोग खाली एक स्पष्ट रूप में लिखेंगे लास्ट में कि हमने किया क्या है। उसके बाद ये हमारा पूरा प्रूव हो जाएगा और इतने ही में आपको मात्र 4 नंबर दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पहले आपको करना है, उसके बाद ये करना है। अब इसके नीचे क्या करना है? भाषा देखिएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे भाषा। थोड़ा जगह की कमी पड़ रही है, इस वजह से मुझे इधर उधर लिखना पड़ रहा है, पर कोई बात नहीं, किसी तरीके से आप लोग मैनेजमेंट करिएगा, मैं कोई व्यवस्था करने वाला हूँ। तो देखिएगा, इतना हो गया। सबसे पहले आपको ये वाला पूरा स्टेप करना है, उसके नीचे से ये वाला स्टेप करना है। अब तीसरा स्टेप यहाँ पर करना है। क्या लिखेंगे कि अतः समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि a व b दोनों 2 से विभाज्य है। अतः हमारी, अतः वाली लाइन एक शुरू से लाइन में लिखते हैं। अतः हमारी अवधारणा गलत है। फिर लिखेंगे एक बार, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे आपको लिख देना है और लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है? ब्लैक पेन से यहां पर लास्ट में लिख देना है इति सिद्धम। बस सेम टू सेम आपको ऐसे कर देना है, बस आपको 4/4 नंबर मिल जाएंगे। यहां पर भले ही अंक चेंज हो सकता है, बट पूरा पैटर्न सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर √2 की जगह √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, √7 हो सकता है, √11 हो सकता है, परंतु जो भी रहे तरीका सेम टू सेम अगर आपने ऐसे किया है तो आपको 4/4 नंबर एग्जामिनर देकर जाएगा। इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आप लोग इसका अच्छे से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग इसको सीक्वेंस वाइज में उतार सके। और ये मेरी जिम्मेदारी है कि आप लोग इस तरीके से जब सेम टू सेम करके आएंगे बोर्ड एग्जाम में तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा, तो इसको आप लोग अच्छे से उतार लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया? हमने इसका उल्टा मान लिया, मानने के बाद परिमेय संख्या की परिभाषा से इसको तुलना कराया, तो कुछ इस तरीके से हुआ। फिर इसमें मैंने लिखा कि a व b मेरा क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं और b इज नॉट इक्वल 0। अब मैंने दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया, तो मैंने वर्ग करने पर एक समीकरण मिला। उसमें मैंने ये दिखाया कि a² 2 से विभाजित है तो a भी 2 से विभाजित होगा। जब 5 स्क्वायर जो है, 5 का स्क्वायर वो 5 से कट रहा है तो 5 भी 5 से कटेगा। उसी तरीके से ये दोनों स्टेप हो गया। फिर मैंने a बराबर 2m में पूर्णांक मान लिया और इस तरीके से बता दिया कि a बराबर 2m लिख सकते हैं जहां m हमारा कोई पूर्णांक है। अब हम क्या करेंगे? a का मान समीकरण 1 में मैंने रखा, समीकरण 1 को उठाया और a का मान 2m रखा और इसको पूरा सॉल्व करके समीकरण 2 बनाया। अब इसमें फिर मैंने इसी तरीके से लैंग्वेज लिखा कि b² 2 से विभाजित है तो b भी हमारा 2 से विभाजित होगा। अब हम फिर क्या करेंगे? समीकरण लास्ट में हम एक स्पष्ट लिखेंगे कि अतः समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि जो हमारा a व b है वो दोनों 2 से विभाजित है। और उसके बाद लास्ट में हम लिख देंगे कि अतः हमारी अवधारणा गलत है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये लिखने के बाद लास्ट में ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा इति सिद्धम। बस आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स में से फुल मार्क्स दे देगा, ये मेरी गारंटी। खाली आप लोग इसी तरीके से सेम टू सेम करिएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, बाकी ये आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये मेरा आज इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। अब आगे की चर्चा मैं अगले क्लास में करने वाला हूं। तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे चैनल पर
और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया ना तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग टाइक्वांडो क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वो मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे को सपोर्ट किया है। तो प्लीज सबसे पहले आप लोग उनको सब्सक्राइब कीजिए, फिर मेरे को कीजिए।